नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें f of x इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस 7 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई। अब जब लैंग्वेज वेरीफाई रोल्स थ्योरम की हो तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम के लिए पहले उसको वैलिड होना जरूरी है। वैलिड होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम। यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वैलिड होगा। वैलिड होगा तो क्या मिलेगा? बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसा C यदि हमको मिलता है गिवन इंटरवल में, ये जो भी इंटरवल होगा उसके एंड पॉइंट्स छोड़कर यदि ऐसा C मिलता हो, देन वी से दैट रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइज। मतलब जब लैंग्वेज वेरीफाई रोल्स थ्योरम की हो तो हमको पहले तो तीनों कंडीशन चेक करके बताना पड़ेगा यस इट इज वैलिड, और फिर ऐसा C फाइंड करना पड़ेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को लेकर चलेंगे और x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू में यदि ये कंडीशन फुलफिल होती हो देन वी से दैट यस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। पूरे एग्जांपल को सिस्टमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए इसमें। तो गिवन फंक्शन तो लिख दिया है नंबर 1, देयरफॉर f डैश x, ये भी लिख लो cos x माइनस sin x। नंबर 2, अब क्लियरली ये जो फंक्शन है sin x cos x का कॉम्बिनेशन और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, तो दे आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का जब भी बात करते हैं तो एवरीवेयर इन देयर डोमेन। क्लियरली sin x, sin फंक्शन ऐसे लिखो, sin फंक्शन, cos फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन एंड constant function are continuous everywhere। और इसलिए उनके कॉम्बिनेशंस, hence f of x, hence by result f of x is continuous in क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। राइट, अब इसका हमने डेरिवेटिव देखा। अब ये जो डेरिवेटिव है ये भी कंटिन्यूस ही होगा, मीनिंगफुल होगा। कंटिन्यूस की जब बात करें मतलब मीनिंगफुल होगा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या आता था? फंक्शन इज डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट और दोनों इक्वल हो, दोनों चीज इक्वल हो, वैल्यू और लिमिट इक्वल हो। तो टू इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो हमारे यहां पर 0 से 2 पाई है। हियर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2 पाई। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर 1 इम्प्लाई f ऑफ यहां देयरफॉर 1 इम्प्लाई f ऑफ a मतलब f ऑफ 0 रखो, sin 0 प्लस cos 0 प्लस कांस्टेंट 7 रहेगा ऐसे ही। sin 0 0 cos 0 1, तो ये हो गया 8 एंड टू इम्प्लाई f डैश, f डैश नहीं, अपर लिमिट पर, अपर एंड पॉइंट पर, एंड f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू f ऑफ 2 पाई इक्वल टू 2 पाई रखो, sin 2 पाई प्लस cos 2 पाई प्लस 7, sin 2 पाई 0, cos 2 पाई 1, 1 प्लस 7 अगेन 8। देयरफॉर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। आगे तो तीनों कंडीशन हो गई। फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। Thus all the conditions
of Rolle's theorem are satisfied. Therefore, Rolle's theorem is valid. यानी इतना पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही हो गया. Rolle's theorem is valid. ठीक, आ रहा है समझ में? ये पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसे काफी सारे एंगल मिलेंगे. अब इसमें से कौन सा एंगल हमारी रेंज में फिट हो रहा है? कौन सा एंगल फिट हो रहा है? क्या हो गया? नो. भावेश क्या हो गया? भावेश cos x इज इक्वल टू साइन x है, तो हमको एंगल चाहिए. कौन से एंगल के लिए cos और sin सेम होंगे? तो एक तो तुरंत मिल जाता है π/4, काम हो जाएगा उससे, π/4 से काम हो जाएगा. लेकिन और केवल अकेला एंगल है क्या जिसके लिए cos और sin इक्वल होंगे, या उसके अलावा और हो सकते हैं? तो ये π/4 है. यदि मान लो ये इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो वहां पर cos नेगेटिव sin नेगेटिव, मतलब π/4 में पाई ऐड करने पर क्या एंगल मिलेगा? 5π/4. यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू -1/√2 -1/√2 रहेगी, सेम है दोनों की. फिर से यदि पाई रोटेशन करके यहाँ गया, मतलब π/4 से 2π करके कंप्लीट गया, तो फिर से यही पोजीशन मिल जाएंगी. दोनों के एंगल दोनों सेम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, 1/√2 1/√2. तो 2π ऐड कर दिया तो मिला 9π/4, और इस तरह से चलते जाएगा. मतलब हर बार हर इसमें पाई ऐड करते जाओ, ऐसे काफी सारे एंगल मिलते चले जाएंगे. अब इसमें से कोई एंगल हमारी कंडीशन फुलफिल करता है क्या? देख लीजिए कैसे लिखा जाता है एक बार फिर से. वेरीफाई रोल्स थ्योरम. गिवन फंक्शन इज f of x इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस 7 इन द डोमेन 0 से 2π. तो फंक्शन sin x cos x और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है. ये तीनों फंक्शंस स्टैंडर्ड रिजल्ट से अपने आप में कंटिन्यूस रहते हैं इन देयर डोमेन, तो लिख दिया दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर. तो इनके जो कॉम्बिनेशंस होंगे, एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशंस, तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2π. फिर डेरिवेटिव की यदि बात करें तो sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आ गया, 7 का डेरिवेटिव 0. तो ये भी sin x cos x डिफाइंड हो रहे हैं, मीनिंगफुल है. तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से 2π. अब ये एंड पॉइंट्स को नंबर दे दो, a और b, डिनोट कर दिया, a is 0, b is 2π. ये एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. f of a फाइंड किया 8 आ गया, f of b फाइंड किया वो भी 8 आ गया, दोनों इक्वल है. तो कंटिन्यूटी आ गई, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, और दोनों वैल्यू इक्वल है. ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड. तो रोल्स थ्योरम इज वैलिड. तो एक प्रॉब्लम तो यहीं तक के कंप्लीट हो जाता है यदि वैलिडिटी की बात हो तो. रोल्स थ्योरम इज वैलिड. अब जब वैलिड है तो इसका मतलब क्या है? रोल्स थ्योरम के कारण देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वन पॉइंट C इन ओपन इंटरवल 0 से 2π सच दैट f' C इक्वल टू 0. अब ये C हमको फाइंड करना है. यदि ये C ऐसा मिल जाता हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ मिल जाता हो, तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. तो f' इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो. f' है ना, तो ऐसा x की वैल्यू फाइंड करना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे. तो f' इक्वल टू 0 को लेकर चलते हैं. f' फाइंड किया हुआ इज इक्वल टू 0. इट गिव्स cos x इज इक्वल टू sin x. तो अब ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसके लिए दोनों फंक्शन सेम होंगे? तो यदि मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल करें, 45 डिग्री पर cos और sin दोनों सेम होंगे, 1/√2 1/√2. केवल अकेला एंगल होगा क्या? नहीं. यदि मान लो उसको पाई से यहाँ घुमा के ले आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos और sin दोनों नेगेटिव होते, सेम हो गए. तो पाई ऐड कर दिया इसमें 5π/4. फिर से इसमें पाई ऐड कर दिया तो 9π/4. फिर से उसमें पाई ऐड कर दो, ऐसे चलते चले जाएंगे. तो ऐसे काफी एंगल मिल जाएंगे जहां पर cos x और sin x सेम होंगे. अब हमको ऐसा एंगल चाहिए जो ये रेंज में फिट होता हो. तो हाँ, π/4 फिट हो रहा है इस रेंज में, 5π/4 भी फिट हो रहा है. तो यस, देयर एग्जिस्ट C इक्वल टू π/4 एंड 5π/4 इन ओपन इंटरवल 0 से 2π फॉर विच f' इक्वल टू 0. तो ये हमने शो करके बता दिया. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है हमको इस इंटरवल में, फॉर विच डेरिवेटिव इज 0. तो दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम.
अब जितने प्रॉब्लम वैलिडिटी के सॉल्व किए थे, जहां जहां रोल्स थ्योरम वैलिड था उनमें ये काम किया जा सकता है, वेरीफाई करने का काम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो भी दिया है एक्स एक्स प्लस 3 ई पावर माइनस एक्स बाय 2 satisfies all the conditions of Rolle's theorem on closed interval minus 3 0। अब यहाँ ऑलरेडी दिया है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ वेरीफाई करके बताने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम में दे दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज f of x इक्वल टू x x plus 3 e power minus x by 2, number 1, given that it satisfies all the conditions of Rolle's theorem, given that it satisfies all the conditions of Rolle's theorem, therefore अब जब रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल। अच्छा, कौन सा इंटरवल दिया है ये भी लिखो ना, x बिलोंग्स टू -3 से 0, ओपन इंटरवल -3 0 सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c, तो ये c हमको फाइंड करना है। तो ये सी फाइंड करने के लिए f डैश x इक्वल टू 0 से काम करते हैं। तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करके रख लो, पहले डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू वी गेट f डैश x इक्वल टू, अब देखो यहाँ कितने फंक्शन है, 1 2 3। अब एक काम कर सकते हैं, इसको ओपन करके एक फंक्शन बनाते हैं ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकेंगे। तो कर दे उसको, इसको ऐसा मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई पावर माइनस एक्स बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई पावर माइनस एक्स बाय 2। तो काम आसान हो जाएगा। अभी यहाँ तो पॉलिनोमियल था इसलिए हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन यदि मान लो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, कुछ और फंक्शन होता, मान लो sin x होता, तो फिर तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट को भी डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं हम, एक बार एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी के दो को रहने देते हैं, फिर सेकंड टर्म में सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दो रहने देते हैं, प्लस थर्ड टर्म में थर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी के दो रहने देते हैं। यहाँ सिंपल हो गया, मल्टीप्लाई करने से अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड e पावर माइनस एक्स बाय 2, पूरा हुआ नहीं क्योंकि अकेला x नहीं है, माइनस एक्स बाय 2 है, तो कांस्टेंट -1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल लगा के। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड e पावर माइनस एक्स बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसमें e पावर माइनस एक्स सेम दिख रहा है दोनों तरफ, कॉमन ले ले, तो कॉमन ले लो उसको, e पावर माइनस एक्स बाय 2 बाहर, क्या बचिए अंदर -1/2 के साथ में, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस -6x माइनस 3x बाय 2, कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन ले लेंगे तो ठीक रहेगा, प्लस 2x प्लस 3। क्या किया अभी हमने, e पावर माइनस एक्स बाय 2 को कॉमन लिया है बस, तो ये -1/2 के साथ में है, तो -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -1/2 इंटू 3x प्लस 2x प्लस 3, ये 1/2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो f डैश x इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 3x, अब यहाँ है नहीं, 2 कॉमन ले लिया मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4x प्लस 6, चेक कर लो बराबर है क्या। यदि मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस, ये अपॉन 2 आ गया, अपॉन 2 आ गया, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 2x, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 3, ठीक है। इसको और ठीक से लिख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x
प्लस 6, ठीक है। नाउ कंसीडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं? हमको एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए सी फाइंड करना है। इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, और वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी यदि इस रेंज में फिट होती हो तो वो सी हम कंसीडर करेंगे, उसको हम सी बोल देंगे। तो एफ डैश सी यहां से ले लो। तो दिस इंप्लाई e पावर माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 बाय 2 एफ डैश एक्स लिया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 होता नहीं है, तो इससे डिवाइड कर सकते हैं। 2 भी कभी 0 नहीं होगा, तो दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होगा। एक्सपोनेंशियल कभी 0 होता नहीं है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 0 होगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 एज e पावर माइनस एक्स बाय 2 इज नॉट इक्वल टू अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको ठीक कर लो पहले, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दो रूट फाइंड करना है, माइनस एक्स के दो पार्ट्स करना है जिसका एडिशन -1 आ जाए। तो ये तो किया जा सकता है, 3 2 6, लेकिन हमको चाहिए सम -1 प्रोडक्ट -6। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 3 -2। ये वैल्यूज हो गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें से हमारा c कौन सा है? c हमको चाहिए इस रेंज में, तो 3 तो इस रेंज में होता नहीं, फिर -2, हाँ वो आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये -3 है, -2 -1 और 0, तो -2 आ रहा है इस रेंज में। टेक c इज इक्वल टू -2 विच इज इन ओपन इंटरवल -3 0 such that f dash c equal to 0. So this is our answer. Question number 5. Rolle's theorem holds for function f of x equal to x minus 2 into log x. दिया हुआ है, hold मतलब all conditions are satisfied, Rolle's theorem is valid. ये क्लोज इंटरवल के लिए। शो दैट द इक्वेशन x log x इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन ओपन इंटरवल 1 2। बात वही हो गई कि हमको एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c फाइंड करना है इन ओपन इंटरवल 1 2 सच दैट f डैश c इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। ये कंडीशन मिलेगी, और फिर देखते हैं उसके साथ ये इक्वेशन का क्या रिलेशन है। यानी बेसिकली हमको फाइंड करना है c इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। देखो शुरू करो सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 इंटू लॉग x, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2। नंबर 1 दे दो ये फंक्शन को। दिस इंप्लाई f डैश x फाइंड कर देते, पहले लिख देते, f डैश x इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको नंबर देते 2। गिवन दैट रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन f, गिवन दैट रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर f of x in 1, तो therefore there exists at least one c in open interval 1 2 such that f dash c equal to 0। ये रिजल्ट है रोल्स थ्योरम का। तो हमको ये c फाइंड करना है, तो c कैसा होगा? f dash c equal to 0, मतलब c is the value of x for which f dash x equal to 0। तो consider f dash x equal to 0, consider f dash x equal to 0 रखो यहाँ पर। दिस इंप्लाई f dash x हमने फाइंड करके रखा हुआ है, तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस लॉग x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, मल्टीप्लाइंग
2 out by x, we get x minus 2 plus x log x equal to 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, शो दैट इक्वेशन x log x equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x। वो वैल्यू फाइंड करने की बात नहीं कर रहा है, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय वन वैल्यू ऑफ x इन ओपन इंटरवल 1 2। अभी तक के हम c की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अब वो बोल रहा है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो ये इक्वेशन इससे मिलती जुलती है क्या, दैट इज, हाँ इसको उधर भेज दो, x log x इज इक्वल टू 2 minus x, ठीक है। क्या था हमारे पास में, सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c इन ओपन इंटरवल 1 2 सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, तो ये है हमारे पास में, हमने f डैश x इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हुए देखा, इक्वेशन ही आ गई। इसका मतलब c ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। फिर से समझिएगा, ऑलरेडी देयर एग्जिस्ट c इन ओपन इंटरवल a b, यानी यहाँ पर 1 2 सच दैट f डैश c इक्वल टू 0 है। यहाँ c की वैल्यू फाइंड करने की बात नहीं की, उसने कहा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कोई एक वैल्यू के लिए, तो मिल रहा है ना, f डैश x इक्वल टू 0 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन इस पैटर्न में आ गई। और ये कहाँ से मिला, f डैश x इक्वल टू 0 को वी हैव व्हाट, वी हैव f डैश c इक्वल टू 0 फॉर c बिलोंग्स टू 1 2, तो therefore we conclude that equation is satisfied। अच्छा इसी को लिख लो ना, ये f डैश x इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पर ही आया, तो ये क्या मिलेगा, x की जगह c, therefore c log x is equal to 2 minus c for c belongs to 1 2। This shows that the equation is satisfied by at least one value of x in open interval 1 2। This shows that the equation x log x equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x in open interval 1 2। This complete the solution। प्रॉब्लम को जरा डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया है, रिलेशन वेरीफाई करने वाला c दिखाना है, तो मिल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल a b that satisfies the hypothesis of Rolle's theorem for the function f of x equal to x square minus x power 4 minus x square minus 2। इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल पर रोल्स थ्योरम की हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रही है, मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। इट इज नोन दैट a इज इक्वल टू -1, जो इनिशियल पॉइंट है वो -1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ये फाइंड करना है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो रोल्स थ्योरम में c फाइंड करने की बात कर रहे थे, वैलिडिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। ऑलरेडी क्लोज इंटरवल a b के एंड पॉइंट्स मालूम हुआ करते थे, अब यहां पर हमको b फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो कैसा होगा समझिएगा। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज f of x equal to x power 4 minus x square minus 2, नंबर 1। अब एंड पॉइंट पर होता क्या है, रोल्स थ्योरम में फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती, फंक्शन f of a इक्वल टू f of b, ये इक्वल होता है। अब हमारे पास b तो पता ही नहीं है, तो हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो ये काम करने के लिए इसमें से हम एक फंक्शन को डिड्यूस करते मतलब यहां से एक फंक्शन को हम निकाल कर बाहर करते हैं और उसको डील करते हैं। वो फंक्शन निकालना कैसे, लेट
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट छोड़ दो, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा फंक्शन यहां से निकाला जाता है जिसके फैक्टर्स बनाए जा सके, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन न्यू बुक इट इज गिवन एज प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, प्लस कर लेते हैं। हाँ, अभी देखते हैं इसको। तो यहां से ऐसा फंक्शन डिड्यूस करें जिसके फैक्टर्स बन सकते हो, तो इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, विच इज इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बच गया यहां पर, और ये प्लस 1। और फैक्टर बन सकते हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड की जा सकती है। नाउ ये तो क्वाड्रेटिक है विथ प्लस है, तो और फैक्टर, लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे, तो रहने दो उसको। नाउ ध्यान से समझिएगा, ये कब कब वैनिश हो रहा है। नाउ g ऑफ x इक्वल टू 0 कब कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ, अब यहां पर कोई भी वैल्यू यदि हम रखें x की, तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होने से ये टर्म तो 0 होने वाली नहीं है कोई भी x के लिए, रियल x के लिए। तो x इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबिलिटी है ये, तो इफ एंड ओनली x इक्वल टू 0, ठीक है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इक्वल टू 0, ये हमने यहां से कंडीशन मिला ली। ये यहां से एक नया फंक्शन डिड्यूस किया, वो 0 कब हो रहा है ये हमने चेक किया। नाउ ये g ऑफ x की टर्म में हमारा f ऑफ x लिखा जा सकता है, वी कैन राइट f ऑफ x एज, इतना पार्ट तो हमने g ऑफ x बोला ना, तो क्या बन गया g ऑफ x माइनस 2, दिस इज g ऑफ x माइनस 2। अब हमको ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिस पर फंक्शन इक्वल हो, तो कहां से मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 1 यदि दिया, x इक्वल टू माइनस 1, a की वैल्यू माइनस 1 यदि दिया, तो माइनस 1 पे क्या होता है, फॉर x इक्वल टू माइनस 1, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू g ऑफ माइनस 1 माइनस 2, कॉन्स्टेंट रहेगा वो तो, विच इज इक्वल टू g ऑफ माइनस 1 फाइंड करो, अभी यहां पर पुट करते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यूजिंग 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। f ऑफ माइनस 1 पर वैल्यू आ गई 0। अब एक और वैल्यू ऐसे सोचना पड़ेगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आती हो, तो वो कौन सा होगा, ध्यान देना भी, f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 0 आ गई, यानी f ऑफ a ये 0 मिल गया, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा होगा, इसका मतलब f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होगा, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होगा, तो ये भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, और f ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई है, तो वी कैन से दैट f ऑफ b इक्वल टू 0, और अब ये b इवैल्यूएट करेंगे। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हमने क्या किया, अभी a की जो वैल्यू माइनस 1 थी वो ले लिया, x इक्वल टू माइनस 1 पुट किया, f ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। गिवन दैट रोल्स थ्योरम is valid for function f of x, Rolle's theorem is valid for f of x in a b, ठीक है। तो therefore f of a is equal to f of b, ये कंडीशन होगी हमारे पास में,
where a is equal to -1. तो this imply f of -1 is equal to f of b. f of -1 हमने फाइंड किया, इसको नंबर दे दो 3. 0 आया ना, इसको नंबर दे दो 3, तो इसकी वैल्यू रख दो. दिस इंप्लाई 0 इज इक्वल टू f of b, राइट. f of b मतलब अब b फाइंड करने के लिए हमको इसको सॉल्व करना है. दैट इज व्हाट इज f of b, क्या बन जाएगा? g of b minus 2, g of b minus 2 इज इक्वल टू 0. ये यहां से लिखा हूं. इसको नंबर दे दो 3, इसको नंबर 4 दे दो. यहां पर यूज किया बाय 4. और व्हाट इज g of f of b, g of b by 3, which imply g of b is equal to 2. g of b लिखो, g of b is b square into b square plus 1 is equal to 2. अब ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती क्या? प्रॉब्लम यहां आता है, ये यदि प्लस रहा तो इसको सॉल्व कर सकते क्या, ये देखना है हमको. सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके देखते हैं कुछ मिलता है क्या. दैट इज b पावर 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, पावर 4 होने से 5 टर्म्स होगी. तो अब देखो x पावर 4, b पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, क्यूब की टर्म मिसिंग है 0, स्क्वायर की टर्म है कोएफिशिएंट 1, b की टर्म मिसिंग है, पावर 1 वाली टर्म मिसिंग है तो 0, कांस्टेंट टर्म इज -2. अब सिंथेटिक डिवीजन ट्राई करते हैं, 1 से स्टार्ट करके देखते हैं. तो 1, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 2, 0 प्लस 2 2, 1 इंटू 2 2, -2 प्लस 2 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ b, है ना. b इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू है. तो ये फैक्टर लिखते समय, दिस इज फैक्टर लिखते समय b माइनस 1 इंटू ये जो नंबर दिख रहा है इससे दूसरा फैक्टर मिलेगा कांस्टेंट b स्क्वायर b क्यूब. तो b क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0. हमको एक वैल्यू b की चाहिए तो मिल जा रही है. दिस इंप्लाई b माइनस 1 इक्वल टू 0 और b क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहां से मिल गया b इज इक्वल टू 1. b की वैल्यू फाइंड करनी थी. अब कहां से आया b, एक बार रिपीट कर लेते हैं, समझ लीजिए. गिवन फंक्शन इज a दिया हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करना है. तो प्रोसीजर वाइज यहां से एक ऐसा फंक्शन डिड्यूस करना होता है जिसके फैक्टर्स हम फाइंड कर सकें. तो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया. अब ये कब 0 हो रहा है, जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये वैनिश हो जाएगा. यहां से वैनिश होने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से ये टर्म हमेशा पॉजिटिव मिलेगी. रियल नंबर सिस्टम है थोड़ी. तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0. अब ये x इक्वल टू 0 से देखते क्या हो सकता है. ये g ऑफ x की टर्म में हमारा f ऑफ x हो गया g ऑफ x माइनस 2. एक वैल्यू -1 दी हुई है तो -1 यदि ले लें, f में पुट करें तो g ऑफ -1 -2 सिंप्लीफाई करें, पूरा पूरा सॉल्व करने पर ये आ गया 0. तो f ऑफ -1 हो गया है 0. रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a b. तो कंटिन्यूटी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होगा. तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b एंड a इज इक्वल टू -1 इज गिवन, दिस इज गिवन. तो a की वैल्यू -1 रख देते हैं. f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ b. व्हाट इज f ऑफ -1, वो हमने फाइंड किया, इट इज 0. तो f ऑफ b इज इक्वल टू 0. f ऑफ b फाइंड करने के लिए g की हेल्प ले लो. g ऑफ b माइनस 2, x की जगह b पुट कर दिया. g ऑफ b माइनस 2 इक्वल टू 0. अब ये g ऑफ b इज इक्वल टू 2 हो गया. g ऑफ b g ऑफ x से आ जाएगा, b पावर 4 प्लस b स्क्वायर, 2 को इधर ला लिया. अब क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए ये पूरा पूरा हमको f ऑफ x इक्वल टू 0 समान दिख रहा है. ये एक्सप्रेशन 0 समान दिख रहा है. यदि इसकी वैल्यू कुछ अलग आती थी
तो कुछ डिफरेंट आता था रिलेशन। ठीक, अब इसकी एक रूट मिल जाए तो काम हो जाएगा, b की एक वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन से इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, b पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, क्यूब की टर्म मिसिंग है 0, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b की टर्म मिसिंग है 0, कांस्टेंट टर्म -2। और सिंथेटिक डिवीजन से ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करते हैं। 1 के लिए देख रहे हैं, लास्ट रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फैक्टर्स आर b - 1 इनटू क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0। हमको एक फैक्टर मिल रहा है, रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, b इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अवर आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो इससे रिलेटेड एक नया प्रॉब्लम भी तैयार हो सकता है। यदि f ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेते, तो दैट विल बी होमवर्क फॉर यू, राइट। रुकते हैं यहां पर, मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।